10:30 हुई है। तो अभी पापा के साथ में आया हूँ बाइक लेकर रात को 10:30 पे नाका देखने के लिए। आज शनिवार है, आज अपना पानी है किले का और ये चल रहा है सरकारी पानी। ये देखो, ये देखो। और पापा वो रहे हैं, देखो हल्की हल्की लाइट दिख रही है, वो पापा हैं। आना पड़ता है पापा के साथ में, पापा को अकेला नहीं भेजता मैं। ओस की बूंदे कैसे पड़ी हुई हैं देखो पेड़ों पर। और ये अपना अमरूद है और ये पानी चल रहा है। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो 9 बज गए हैं, उठ गया था 6 बजे, वीडियो अपलोड कर दी है। और आज जाएंगे मामा के यहाँ, काकोत हैं हमारे मामा जी। तो आज मम्मी का मतलब कि और उसको बड़ा किया गया है क्योंकि मिठाई बनाते हैं उस दिन। आज देखेंगे क्या बना हुआ है वहाँ पे, जलेबी होंगी या फिर रसगुल्ले होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं काकोत की तरफ। बच्चे भी रेडी हो चुके हैं और मैडम भी रेडी हो चुकी है। सभी सारा पूरा परिवार जाएगा। बोलेरो गाड़ी है रामफुल भाई साहब की, और तो गाड़ी में बैठ के चलिए शुरू करते हैं। ना बिल्लू कहाँ गए थे आप? बिल्लू कहाँ गए थे आप? क्या ले गया अमरूद? हाँ। ताई ने अमरूद दिया है, मैं नहीं खाता बेटे, बाद में। तो मम्मा के यहाँ बनी थी जलेबियाँ और 2 सब्जी थी, रोटी थी बढ़िया और चावल थे। तो सभी रिश्तेदार आए हुए थे। तो मैंने वहाँ वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ना मतलब कम्युनिटी का हिसाब होता है कई बार। मैंने ये सोचा कि भाई कल को अगर यूट्यूब मोनेटाइज होता है तो मतलब इन चीज़ों के फेम नहीं लेनी चाहिए। मतलब मरी हुई मम्मी, मेरा दिल कह रहा है ये बात कि मतलब भाई मरी हुई मम्मी का भी फेम नहीं लेना। तो इसीलिए मैंने आज वीडियो नहीं बनाई वहाँ पे। तो आते हुए कि जाते हुए की वीडियो बनाई है। और बढ़िया प्रोग्राम था, सभी रिश्तेदार आए थे। मेरी दोनों सिस्टर आई थी, दोनों जीजा तो बड़े तो नहीं आए थे, छोटे आए थे। और सबसे बड़े वाले जीजा आए थे, सबसे बड़ी सिस्टर आई थी। और हम पूरा परिवार गया था। और आस पड़ोस में हमारे यहाँ से भी गए थे, जो हमारे चाचे ताऊ हैं, जो दूसरे दादे के हैं। तो पूरा परिवार गया था बढ़िया से, अच्छे से। और बहुत अच्छी लेडीज़ थी, बहुत मतलब कि होनहार जिसको बोलते हैं, मतलब कि उन्होंने दुनिया का बहुत ज़्यादा भला किया है। दाई थी वो, मतलब कि जो बच्चा पैदा करवाती है। तो हमारे घर पे जो पहले ज़माने में जैसी दाई होती थी, जो वो दाई थी हमारी मम्मी जी वो। और हमारे बारे में भी बहुत कुछ जानती थी वो, और हमारे परिवार के बारे में भी जानती थी। तो बहुत अच्छी, मतलब कि उनके बारे में प्रशंसा ही हो सकती है। कोई मतलब उनके बारे में कोई काट नहीं कर सकता उनकी कोई भी। इतनी बड़ी महान लेडीज़ थी वो। और उनका परिवार उन्होंने बढ़िया अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। और बिल्कुल मतलब कि वो वक्त भी देखा है उन्होंने जहाँ मतलब गरीबी टाइप में। अब तो खैर भगवान की दया से बच्चों ने, जो मेरे भाई हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रखा है। तो भाई मेहनत की है दिन रात, जो मतलब 12 महीने 30 दिन मेहनत की हुई है। तो उसी के अकॉर्डिंग भगवान ने उनको सब कुछ दिया है। मैं तो भाई, हमें तो खुशी होती है कि भाई भगवान उनको ठीक ठाक रखे। और अहंकार नहीं है उनमें किसी भी चीज़ का कि भाई नीचे लेवल से और आज
बहुत बढ़िया, बहुत होनहार और अच्छा लेवल है। मतलब कि एक जहाँ मतलब कि कई बार आदमी पैसा आ जाने के बाद बदल सा जाता है, लेकिन वो हमारे लिए आज भी ठीक है। अच्छी राम राम है, अच्छी आन जान है। और देखो भाई, सभी के घर पे होते हैं, 2 बर्तन होते हैं तो खड़कते हैं, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो बड़ी अच्छे से रिश्तेदारी चली हुई है हमारे पापा और के टाइम से भी, हमारे दादाजी के टाइम से भी, और हमारे टाइम में भी। ठीक है भाई, चलो बढ़िया, अच्छे से, ठीक है ना। तो बढ़िया चल रही है प्रोग्राम आज तक। तो आगे भगवान की मर्जी है। मैं तो यही कहता हूँ कि भाई भगवान से बस ठीक ठाक रखे सब कुछ, किसी के साथ भी हमारा भेदभाव ना हो, किसी भी रिश्तेदारी के साथ हमारी रिश्तेदारी बिगड़े ना। तो यही वातावरण जो चल रहा है वही चलता रहे, जो पहले टाइम से चलता आ रहा है वही चलता रहे। तो यही चाहता हूँ परमात्मा से, भगवान से यही दुआ है, बस सुख शांति। अमीर गरीब का क्या होता है, अमीरी गरीबी कोई किसी के हाथ में नहीं होती। सभी चाहते हैं हमारे पास गाड़ी हो, सभी चाहते हैं हम अमीर हों, हमारा नाम हो और हम कुछ न कुछ आगे बढ़े। तो सभी चाहते हैं भाई। देखो, ये टाइम की बात है और अपने हाथ की भी बात है। क्या पता मैं मेहनत करते करते भी नीचे जा रहा हूँ, और क्या पता मेहनत ही ना कर रहा हो। तो ये तो भाई अपनी अपनी देखो एक समझ है, या किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे तो भाई देखो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो करना पड़ता है मेहनत, दिन रात 24 घंटे 12 महीने 30 दिन करनी पड़ती है। अब मैं तो अकेला हूँ। अगर जैसे दिल्ली चला गया 1 महीने के लिए, 48 दिन के लिए, 50 दिन के लिए, तब तो मीटर चला ही रहेगा, कमाई आती रहेगी, इनकम आती रहेगी। अब जब मैं घर पे आ जाता हूँ तो भाई इनकम बिल्कुल बंद हो जाती है। तो निकलता ही रहता है, जेब से ही खर्च होते हैं। अगर मैं 10 दिन रह के चला गया, 10 दिन में वो इनकम आनी बंद हो गई और जेब से ही चलता है खर्चा। भाई देखो, अगर 10,000 रुपये लेके आ गया घर पे तो 10 ही ख़त्म हो जाएंगे, 15 लेके आया 15 भी ख़त्म हो सकते हैं। तो ये है कि भाई अकेला हूँ, इसीलिए सारे पूरे घर की जिम्मेवारी है। तो मैं इसी के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ सोच ही रहा हूँ, बिज़नेस के बारे में या पाइपलाइन बिछाने के बारे में। कि भाई मतलब अगर मैं घर पे 10 दिन रहता हूँ तो 10 दिन घर पे हूँ और खाली बैठा हूँ, घर पे खाली बैठ के 10 दिन के बाद जा रहा हूँ, तो मतलब कि इनकम आती रहे। तो मैं इसी के बारे में सोच विचार कर रहा हूँ, अपने आप से ही कर रहा हूँ। दूसरा तो भाई किसी को पूछ भी नहीं सकता। मतलब कि भाई होता है, भाई तो चलो भाई कोई बात नहीं, बाहर है, भाई अपने हिसाब से कर रहा है। मुझे भी अपने हिसाब से अपनी फैमिली देखनी पड़ेगी, अपना घर परिवार मुझे अपने हिसाब से ही देखना पड़ेगा। तो पाइपलाइन बिछाने की कोशिश तो करता ही रहता हूँ। वैसे तो मैं मन में ही करता हूँ, अभी प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा। भाई देखो, अभी इसी साल के अंदर कुछ ना कुछ पाइपलाइन बिछाने का काम ज़रूर करूँगा। इसी साल में ही कर दूँगा कुछ ना कुछ बिज़नेस, या तो फिर मैं सेटल करूँगा, या फिर भाई देखो घर वाले बाहर जाने के लिए मना कर रहे हैं बिल्कुल साफ। मैडम जी तो बिल्कुल हाँ ही नहीं भरती है कि भाई बाहर जाना ही नहीं, हमें कहीं पे भी नहीं जाना। तो देखते हैं, अगर पाइपलाइन बिछती है तो भाई बिछाऊँगा। और इसी साल में 2 महीने 3 महीने इसी साल में ही मतलब मैं बिछा दूँगा पाइपलाइन। तो उसी के अकॉर्डिंग देखो भाई, जो मन में चल रहा है वो मैं शेयर नहीं कर सकता, तो ये सीक्रेट है। तो बस भाई पाइपलाइन में अब की बार पक्का इस साल में बिछा दूँगा। तो जानकारी यही है कि भाई पाइपलाइन बिछाएं, और जो घर पे हम जितने दिन बिठाले रहते हैं तो वो इनकम आती रहनी चाहिए, इनकम नहीं बंद होनी चाहिए। तो फिर दिक्कत नहीं आती किसी भी तरीके की। तो चलिए, कैसी लगी जानकारी भाई? पाइपलाइन बिछाओ, जानकारी आप लोगों के लिए यही है। आप बूढ़े हो जाओ, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, आप घर पे बैठे हो तो इनकम आनी चाहिए बिल्कुल परमानेंट। आप परमानेंट सोर्स ढूंढोगे ना इनकम का, तो भाई कभी मार नहीं खाओगे। तो भाई मैं परमानेंट सोर्स ढूंढने के लिए इसी साल में तत्पर और प्रयास कर रहा हूँ, और प्रयास क्या मैं बिछा ही दूंगा। तो चलिए, कैसी लगी जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छे लगे लाइक करना, शेयर करना। और तो चलिए इस वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। विक्की सिंह मारबाता इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, और अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और विक्की सिंह मारबाता फेसबुक पेज भी फॉलो कर लीजिए, उस पर भी मैं सेम वीडियो सेम डे डालता हूँ। तो चलिए, थैंक यू। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।